ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स ट्रांजैक्शन 1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ना. क्वेश्चन नंबर 6 पेज क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पेज है 8.18. पॉइंट के बाद 18 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद हमेशा बोलते हैं 18. ठीक है, सो मैं बुक का पिक्चर खींच के डाल दूंगा. So those who are following this book, better if you want to learn journal entries passing with GST. Otherwise, question will be there in the description. Description से question copy कर लेना, then follow up with the video. So first one, the first transaction, point number 1 given to you. Mr. Navjot purchased goods. Okay, so ये purchases हो रहा है यहाँ पे. जब भी goods purchase होगा, we will write purchases account. We will write purchases account. अगर मशीन होता तो will write machine account. अगर कोई भी दूसरा एसेट होता will write the asset name. मशीन है तो मशीन, लैंड है तो लैंड, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट. ठीक है, बट विद परचेजेस will write only purchases account. ठीक है, and he's paying CGST and SGST since he's purchasing as a businessman. और ये जो सामान है ये बिजनेस के अंदर आ रहा है, इनपुट है ये बिजनेस के लिए क्या है? इनपुट है. सो हेंस इट विल बी कंसिडर्ड एज इनपुट GST. सो विल राइट सेपरेटली इनपुट CGST, इनपुट SGST. ये समझ आ गया? और अगर IGST दिया होता है इनकी जगह पे IGST, तो IGST के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट IGST. ओके, CGST SGST लास्ट वीडियो में भी बोला था मैंने. CGST SGST और IGST. ओके, ये दोनों होता है इंट्रा स्टेट के टाइम पे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. और ये होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब दो अलग अलग स्टेट्स है और उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. ठीक है, समझ आया? और इंट्रा एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है विद टू डिफरेंट ट्रेडर्स या टू डिफरेंट पार्टीज. या तक ठीक है? इसको बार बार याद करो, ठीक है, ताकि एग्जाम में confusion now. So let's see what accounts we have. Purchases account, यहाँ से पता लग गया. CGST account, since it is on the purchase for the businessman as input, we'll write input CGST. and for S के लिए हो गया input SGST account. Clear है? Okay. Now amount कितना है? 2 लाख. सो परचेजेस का कितना अमाउंट हो जाएगा? हम लोग परचेज कर रहे हैं तो परचेज के हिसाब से वी आर पेइंग 2 लाख रुपीस. ये क्लियर है? सो वी आर पेइंग, सो दैट मींस कैश अकाउंट इज आल्सो देयर. वी हैव कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का अमाउंट जो है दैट इज 2 lakhs. ये क्लियर है? ओके, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. तो कैलकुलेशन के हिसाब से एज पर एज CGST is concerned and SGST is concerned, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट क्या है? 8%, सॉरी 9% है. एट द रेट 9%, एट द रेट 9%. कैलकुलेटर लो, कैलकुलेट करो, डालो 2 लाख इंटू 9%. हाउ मच आर वी गेटिंग? सो वी आर गेटिंग 9% ऑफ 2 lakhs. सो इट विल बी 1 लाख होता तो 9,000 होता ना. 2 लाख है, 2 लाख है, सो दिस विल बी 18,000. ये क्लियर है? ओके, अगेन 9% ऑन 2 lakhs, सो इट विल बी 18,000. यहाँ तक क्लियर है? सो एज पर एज GST इज कंसर्न, एज अ परचेजर, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे को ये पे करना पड़ेगा. सो ऑल टुगेदर आई एम गोइंग टू पे, जो सेल प्राइस है वो पे करूंगा ₹2 lakhs, और GST पे करूंगा. ऑल टुगेदर आई एम गोइंग टू पे 2,36,000 rupees. 2,36,000 rupees. दिस द टोटल पेमेंट मेड इन कैश. सो कैश अकाउंट में जाएगा 2,36,000 rupees. या तो क्लियर है? और एसेट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? मीन्स परचेजेस की वैल्यू क्या होगी? दैट इज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू. ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन क्या क्या होगा. ओके, सो परचेजेस हियर रियल अकाउंट,
ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। एज पर एज परचेजेस आर कंसर्न, कम्स इन है या गोज आउट, एज पर एज बिजनेस कम्स इन, तो बिजनेस के अंदर आ रहा है, सो व्हाट कम्स इन इज ऑलवेज debited because what comes in, so it's coming into the business, so comes into the business real account debit। ठीक है, ये क्लियर है। एज पर एज कैश अकाउंट इज कंसर्न, सो कैश अकाउंट में क्या हो रहा है, गोइंग आउट, ये भी रियल अकाउंट है, दिस इज ऑल्सो रियल अकाउंट, बट हियर इट गोज आउट, तो वट एवर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद है, क्लियर है, ओके। सो डेबिट पता लग गया, परचेजेस है, सो विल राइट परचेजेस अकाउंट, दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, ये क्लियर है, ओके। और इसका अमाउंट आ गया 2 lakhs, द वैल्यू ऑफ परचेजेस 2 lakhs। ये क्लियर है, ओके। अब अगर ऐसे लिखेंगे तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि परचेज असल में हमने जो परचेज किया उसकी वैल्यू भले 2 लाख हो, बट वी डिड नॉट पे ओनली 2 लाख रुपीस, वी पेड हाउ मच, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन चेक कि जब परचेज कर रहे हैं तो उन्होंने जीएसटी भी साथ में दिया है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो जीएसटी है ये भी इसके साथ आना है, डेबिट साइड में आना है। और अगर नहीं भी समझ आए तो दिस विल बी कंसिडर्ड expenses, this also will be considered expenses, and under nominal account expenses are always debited, expenses are always debited। ठीक है, क्लियर है ये, ओके। सो आपने जो परचेज किया वो 2 लाख का है, साथ में आपने जीएसटी दिया, सो ये हो गया इनपुट CGST account, this will be debited, then again input SGST account, this also will be debited। ठीक है, amount 18,000 all together cash की payment होगी to cash account, and cash account already been explained here, cash account is credited। ठीक है, ये हो गया डेबिट, ये भी हो गया डेबिट, ये भी डेबिट। सो यू हैव 3 items of debit, 1 item of credit। ठीक है, क्लियर। अब बताओ मेरे को, कैश क्या हमने सिर्फ 2 lakhs पे किया, नहीं, सो वी पेड द प्राइस, वी पेड CGST SGST ऑल टुगेदर, वी पेड कैश 2,36,000 रुपीज, सो दिस इज नॉट द अमाउंट, इसका कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा, एंड दिस इज हियर। क्लियर है, वहां पे लगेगा कि 2 लाख रुपए पे हो रहे हैं, नहीं, बेसिकली जीएसटी इज ऑल्सो बीन पेड, सो यू हैव टू काउंट ऑन इट। क्लियर है, सो जीएसटी कैलकुलेट कर लो एंड प्राइस देख लो टोटल, यू कैन राइट द प्राइस फर्स्ट एंड देन यू कैन कैलकुलेट जीएसटी एज इट इज, ओके, वाइस वर्सा आल्सो यू कैन डू। तो ये हो गया टोटल अमाउंट 2,36,000 रुपीज। यह है क्लियर है, ओके। Okay, in transaction number 2 we are making sales, so we have to assume that this is our business, we are the accountant, so you need to consider कि आपको यहाँ पे एंट्री देना है खुद से। ठीक है, तो सेल्स जनरेट हुआ है, बट सेल्स किसको जनरेट किया गया हमने, थ्रू अमर को दे रहा है, एंड अमर इज टेकिंग द सेल्स ऑन क्रेडिट, वो कैश नहीं पे कर रहा, सो व्हेनेवर इट इज ऑन क्रेडिट we have to maintain Amar's account, first one is okay। उसका नाम कब मेंटेन करना, जब वो क्रेडिट पे लेगा, अगर उसने कैश पे कर दिया तो कैश अकाउंट, अगर उसने कैश पे नहीं किया है क्रेडिट में, देन इट विल बी क्रेडिट। ओके, सो क्रेडिट मींस अमर अकाउंट हैज टू बी मेंटेन, तो हमने अमर अकाउंट मेंटेन कर लिया। ठीक है, नाउ वी वांट टू नो कि सेल्स हो रहा है, सो ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट, 2 अकाउंट हो गए। ठीक है, नाउ अमर को जीएसटी पे करना पड़ेगा हमें, बिकॉज वी आर सेलिंग, सो ऑलवेज द कस्टमर विल पे द जीएसटी। जब भी हम लोग सेल करते हैं वी मेक श्योर दैट द कस्टमर पेज द जीएसटी, सो व्हेन कस्टमर इज पेइंग द जीएसटी एंड इट इज ऑन सेल्स, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड आउटपुट जीएसटी। जब हम लोग
अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम बाइंग मार्कर्स, ठीक है, ताकि मैं रीसेल कर सकूं, रिमेंबर द वर्ड रीसेल। अगर कोई भी कंपोनेंट खरीद रहे हैं जिसको हमने रीसेल करना है, तो उसके ऊपर जो हम लोग जीएसटी पे करेंगे दैट विल बी इनपुट जीएसटी, और अगर हम लोग सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग जीएसटी ले रहे हैं दैट विल बी आउटपुट जीएसटी, क्योंकि वो बाहर जाना है, वो हमें पे करना पड़ेगा। ये समझ आ गया, ठीक है। और इनपुट जीएसटी क्योंकि हमने हमारे इनपुट्स के ऊपर में जीएसटी पे किया। ये समझ आ गया, ये से बेसिकली ये चीज समझ लो, यहां तक क्लियर है? ओके, सो जीएसटी कौन पे करेगा हमेशा सेल्स के टाइम पे? कस्टमर। कौन पे करेगा? कस्टमर। सो दैट इज आउटपुट जीएसटी बिकॉज वी आर सेलिंग आउटपुट, ठीक है, सेलिंग, सो एनीथिंग इज गोइंग आउट एंड जीएसटी इज बीइंग चार्ज्ड ऑन इट, दैट विल बी आउटपुट जीएसटी। सो आउटपुट हमारे पास दो हो गए, ओके, सी एंड एस जीएसटी, ठीक है, और दोनों ही एट द रेट ऑफ 9%. This is what is being given in the question. You can read, otherwise you can check in the description again. ठीक है, बाद में जब वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन फिर से देख लेना या फिर कॉपी में चेक कर लेना। याद क्लियर है? ओके, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो क्या डिसाइड हुआ है? परचेज कंसिडरेशन कितना है? प्राइस क्या है हमारा? प्राइस है ₹1,80,000। ओके, सो अमर ने पूछा कितने का है, मैंने बोला 1,80,000। ओके, देन ही नोज कि उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, सो हिल पे आउटपुट CGST एंड SGST एट द रेट 9%। ठीक है, कैलकुलेट करो। 16,200 16,200, यहां तक क्लियर है? सो अमर इज सपोज टू पे अस ऑल टुगेदर, इसका टोटल कर दो, कितना हो गया? टोटल पेएबल बाय अमर, ठीक है, तो अमर को कितना पे करना पड़ेगा उसका ऐड कर दो, कैलकुलेटर लो, डालो 1,80,000 प्लस 16,200 16,200 कितना हो गया? 12,400। सो दिस इज द अमाउंट अमर इज सपोज टू पे। यहां तक ठीक है? तो अमर को इतना अमाउंट पे करना होगा, तो अमर के अकाउंट में चला जाएगा 2,12,400 रुपीज। यहां तक क्लियर है? ओके, हमने सेल क्या किया है? सेल वैल्यूज, क्योंकि ये जीएसटी तो हमारे पास रहेगा नहीं, जीएसटी हमारे पास नहीं रहना, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ये, ठीक है, वी आर जस्ट रिसीविंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो सेल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1,80,000। इज दिस क्लियर? और अमर को पे करना पड़ेगा इतना बिकॉज ऑफ जीएसटी, एंड जीएसटी वैल्यूज, दीज टू वैल्यूज आर हियर, सो 16,200 16,200। यहाँ तक क्लियर है? अब चेक करो, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा? ओके, अमर's account, Amar is a personal account, Amar account is a personal account, and Amar is buying things and things are reaching to him, so he's a receiver, he's a receiver। तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर्स हमेशा क्या होता है? डेबिट। फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर द रूल, ठीक है, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा, जो ले रहा है वो डेबिट होगा। याद क्लियर है? ओके, सेल्स यहाँ पे है नॉमिनल अकाउंट, मैंने बताया था, ओके, ये नॉमिनल अकाउंट है, क्लियर, एंड इट इज अ रेवेन्यू, इट्स अ रेवेन्यू, so any revenue under nominal account is always credited। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, ओके, अब ये जो है ये भी फॉर द टाइम बिंग कंसिडर इट एज रेवेन्यू फॉर योरसेल्फ, क्योंकि वो आपके पास आ गया, क्योंकि आपने एक तरफ जीएसटी पे किया है, वो आपके लिए एक्सपेंस था, अब एक तरफ से आप जीएसटी ले रहे हो, ठीक है, बाद में आप कंपेंसेट करके गवर्नमेंट को दे दोगे, आपने जो पे किया था उसमें से एडजस्ट करके आपने गवर्नमेंट को दे देना है। इज इट ओके? So this is considered for the time being, or you can say for always, output GST will consider to be nominal account में, okay, as a revenue source। ठीक है, समझ आया? क्योंकि आपका जो GST गया था
उसको आप कॉम्पेंसेट करते हो इसके साथ. So hence it is considered to be revenue, and revenue means credit. Is it okay? So what is being credited? This is credited, this is credited, this one will be debited. So the debit part will come first. We'll write transaction number 2, okay, and we'll write Amar's account debited, ठीक है, to sales account, ठीक है, and to output GST दो बार आएगा, एक आएगा CGST and then again to output SGST. यहाँ तक क्लियर है? और ये मैंने पहले ही बताया, सेम स्टेट, जब भी सेम स्टेट होगा, रिमेंबर CGST SGST. अगर ये नहीं भी दिया है क्वेश्चन में, यू हैव टू रिमेंबर इट विल बी CGST SGST, और इंटरस्टेट होने से IGST. So Amar is supposed to pay 2,12,400, out of which sales amount is only 1,80,000, okay, and GST amount I've calculated 16,200, 16,200. Narration क्या होगा? No need to think about narration. Start with the word being. Being लिखो और जो क्वेश्चन में दिया एग्जैक्टली ओके उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, डन. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एंड विद प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो कि कैसे नरेशन लिखा जाता है. एंड इट्स बेटर यू रीड द बुक, चेक द बुक, देखो बुक में कैसे सम्स किए हैं, हाउ दे यूजिंग द लैंग्वेज, ओके, अकाउंटिंग लैंग्वेज, एंड मेक यूज ऑफ इट. ओके, इन दिस केस अगेन नंबर 3 सोल्ड गुड्स. सोल्ड गुड्स यहाँ पे फिर से सेल्स अकाउंट, क्या होगा ये? सेल्स अकाउंट, ओके. और यहाँ पे बताया नहीं है किसको, सो दैट मीन्स ये कैश में होगा. हमें क्या मिलेगा? कैश. सो सेल्स के साथ वी विल बी गेटिंग कैश अकाउंट, ठीक है. अब याद रखना सेल्स वैल्यू जो भी है, आपने जो सेल किया है 1,20,000, समझ आया? उसमें से डिस्काउंट देना पड़ेगा, एंड डिस्काउंट ओके अलाउड अकाउंट आएगा हमारा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा. कितना है वो? 5%, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, ठीक है. ये समझ आया? क्लियर? ओके. सो कैश विल बी दिस मच, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमें आउटपुट GST मिलेगा. एंड व्हाट इज दैट? आउटपुट GST विल बी इन द फॉर्म ऑफ CGST and SGST. Is it okay? और दोनों ही 9% पे मिलेगा, दोनों ही 9% पे मिलेगा. यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स सी. यहाँ पे हमारा प्राइस दिया है 1,20,000. Is it okay? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके. अब लेस होगा डिस्काउंट, हमेशा पहले डिस्काउंट पे कर दो, ठीक है. डिस्काउंट एडजस्ट करता है एट द रेट ऑफ 5%. डिस्काउंट कैलकुलेट करो, कितना हो गया? ₹6,000, ठीक है. ओके, ये हो गया. तो इसका अमाउंट कितना हो गया हमारा? 1 लाख. डिस्काउंट रिसीव नहीं कर रहा है, अलाउ कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट दे रहे हैं. 1,14,000, 1,14,000. क्लियर? तो ये हमें पैसे मिलने हैं. दिस विल बी योर कैश अकाउंट. यहां तक क्लियर है? तो ये चला जाएगा आपके सेल्स अकाउंट में, ठीक है. ये चला जाएगा आपके डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, क्लियर. और ये चला जाएगा कैश अकाउंट में. यहां पे लिख दिया हमने कैश रिसीव्ड, कैश received. Okay, so this will be your cash account. Okay, अब कस्टमर सिर्फ इतना नहीं पे करेगा, कस्टमर के लिए कुछ और होगा. Am I clear? तो कस्टमर के लिए होगा, उसको GST भी पे करना पड़ेगा. Okay, and that will be CGST SGST at the rate 9%, at the rate
9%। कैलकुलेट करो इसको। सो बेसिकली दिस वन विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारा प्राइस था 1,20,000, डिस्काउंट उसके ऊपर मिला 6,000 रुपए, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज दिस माइनस दिस 1,14,000। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमने सेल किया, ये नहीं ले सकते। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने जो बिक्री किया उसका कॉस्ट है आपके लिए, उसके ऊपर आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, बेसिकली ये होता नहीं, इसके अंदर मार्जिन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये आप मान लो ये आपका एमआरपी है, आपने बोला ये एमआरपी है, आप इतना डिस्काउंट दे दो, सो दिस इज दी सेलिंग प्राइस। बेसिकली आप इसको क्या लेना है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लेके इसको ले लो सेलिंग प्राइस, ये बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। सेलिंग प्राइस ढूंढ लो। सेलिंग प्राइस ढूंढ के आपको आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा उसको बताना पड़ेगा, देखो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और वो होगा आपके सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, एक्चुअल प्राइस पे नहीं है, एमआरपी पे नहीं, ये एमआरपी है। ठीक है, ये क्या है, एमआरपी। आपको सेलिंग प्राइस पे देना होगा, तो क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया तो ठीक है, आप डिस्काउंटेड वैल्यू पे दोगे। इज इट ओके? सो बेसिकली कस्टमर विल पे यू दिस, सो दिस विल बी कैश अकाउंट, नॉट दिस अकाउंट, दिस वन। अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको तो ये दोनों टोटल करके डालना पड़ेगा। बेसिकली आपके पास जो रहेगा वो है ये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझ आ गया? ये आपके पास नहीं रहेगा। ओके, सो यू हैव टू पे दिस टैक्स टू द सेंटर, टू द स्टेट। क्लियर? बट अभी के लिए तो आपने ये रिसीव किया ना, सो व्हाट आर यू रिसीविंग? कैश। ओके, व्हाट द कैश रिसीव्ड विल गो टू कैश अकाउंट, नॉट दिस वन बट दिस वन। याद क्लियर है? ओके, अभी जनरल एंट्री में देखते हैं। तो ये हमारे लिए रेवेन्यू, दोनों रेवेन्यू है, दोनों अकाउंट क्या है, रेवेन्यू। ओके, समझ आया? सेल पे कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो रेवेन्यू। ओके, क्योंकि अभी तो आपके पास ही है। एंड एवरी रेवेन्यू अंडर नॉमिनल अकाउंट आपको देखना पड़ेगा, नॉमिनल अकाउंट। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला जाता है, रेवेन्यूज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो दोनों क्रेडिट हो गए। ये समझ आ गया? उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, दिस इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये एक तरह का एक्सपेंस है, एक तरह का लॉस है आपके लिए, आप डिस्काउंट दे रहे हो। व्हाई डू यू गिव डिस्काउंट? ताकि सेल्स इंक्रीज हो, तो आपके लिए लॉस हो रहा है ना। आपने वही चीज 100 रुपए में बेचनी थी, नाउ ये सेलिंग 90 और 80 रुपीज, क्यों? डिस्काउंट करके, ताकि सेल हो जाए। समझ आ गया? सो नॉमिनल अकाउंट में दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी डेबिटेड। ठीक है, रूल क्या बोल रहा है, अंडर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, ऑल डैमेजेस डेबिटेड। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ एज पर एज सेल्स इज कंसर्न, ये वैल्यू मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा सेल्स का वैल्यू कितना है। ओके, नाउ एज पर एज सेल्स इज कंसर्न, सेल्स क्या है, कौन सा अकाउंट है? आपको रियल अकाउंट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पास कुछ सामान था वो बाहर जा रहा है, ऐसे सोच लो। ठीक है, अदरवाइज यू कैन कंसीडर इट एज नॉमिनल अकाउंट ऑल्सो। ठीक है, तो मान लो अगर बुक के हिसाब से जाए तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सेल्स। क्लियर है? तो ये हो गया रेवेन्यू टाइप, एंड रेवेन्यू टाइप्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, रेवेन्यू आइटम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। यहां तक ठीक है? तो ये हो गया क्रेडिट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिट साइड में। ये क्लियर है? ये डिस्काउंट हो गया, ये डेबिट, ये हो गया डेबिट साइड। ठीक है, ओके। कैश अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट। ठीक है, सो रियल अकाउंट के अंदर is it coming into or going out of the business? Coming into, so this will be what comes in. Okay, anything what comes in under real account is debited, so debited. ठीक है, so item कौन कौन से है डेबिट के अंदर? 1 2 2 items. Okay, first is discount allowed account, second one is cash account. So I'll write cash account debited and discount allowed account. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैंने पहले लिख लिए थे ताकि ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिटेड, हाउ मच अमाउंट? हियर आई हैव मेंशनड, आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो आप टोटल रिसीव कर रहे हो 1,34,520। क्लियर है ये? नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, ये रहा डिस्काउंट अलाउड 6,000 रुपीज। ओके, सो विल राइट हियर डेबिटेड। ओके, सो डेबिट डेबिट दो आइटम हो गए, खत्म।
ठीक है। नाउ टू सेल्स, क्योंकि वी आर नॉट सेलिंग ऑन क्रेडिट एज प्रीवियसली जहां पे क्रेडिट में ले रहे थे, तो वी वर राइटिंग अमर्स अकाउंट, दिस इज ऑन कैश, ओके। सो इट विल बी सेल्स अकाउंट एज वी हैव रिटन इन द प्रीवियस वन। वीडियो को रिवाइंड करके पीछे चेक कर लेना, ओके। दिस वाज ट्रांजैक्शन नंबर 2, ठीक है। दिस इज 3, अभी 4 है, ये 3 है। सो दिस इज द प्रीवियस वन, ओके। प्रीवियस वन में नंबर 2 में चेक कर लो, सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसमें भी हमने सेल्स अकाउंट लिया था, यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट लेंगे। तो सेल्स अकाउंट का वैल्यू आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर कि प्राइस माइनस डिस्काउंट इज द सेलिंग प्राइस। इज इट ओके, क्लियर? बट यहाँ पे आपको सेल वैल्यू ये नहीं लेना है, आपका लॉस हो रहा है, आपका एक्चुअल सेल वैल्यू ये होना है, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया। समझ आया? ये मत सोचना सर सेलिंग प्राइस ही सेल्स अकाउंट होगा, नहीं, आपको सेल वैल्यू जो एक्चुअल प्राइस था वही लेना है, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया। यहां तक क्लियर है? सो वी विल टेक 1,20,000 रुपीज, 1,20,000। यहां तक क्लियर है? ओके। एंड दीज टू आर आउटपुट जीएसटी एंड बोथ आर क्रेडिटेड, सो बोथ आर क्रेडिटेड, ओके। आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इज दिस क्लियर? अब चेक करो दोनों तरफ टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दोनों तरफ टैली हो गया मींस योर जर्नल एंट्री इज करेक्ट, अगर नहीं हुआ है तो मिस्टेक है कुछ, यू हैव टू चेक। और ये एक दिन में नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख देना, या तो मेरे को फोन कर लेना एक बार, ठीक है, समझा देगा। अगर नहीं समझ आया तो या तो ट्यूशन में नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो पूछ लेना। क्लियर है? पक्का समझ आ गए? नंबर 4, okay, in this question Mr. Navjot means the business person, okay, जिसका ये बिजनेस द प्रोप्राइटर, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे क्या पेमेंट हो रहा है, क्या पेमेंट कर रहा है, ही इज गिविंग लीगल कंसल्टेशन फीस। सो इट्स अ फीस फॉर अ सर्विस। जब हम लोग गुड्स खरीदते तो भी पे करते हैं, सर्विसेज के लिए भी हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट अकाउंट आ जाएगा लीगल कंसल्टेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें हम लोग सारे एक्सपेंसेस जितने लीगल कंसल्टेशन एक्सपेंसेस हो गए सभी इसमें डाल देंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट। ये क्लियर है? ओके। कितना अमाउंट पे कर रहा हूँ? 8,000 प्लस उसको जीएसटी भी पे करना है। एंड अगर नहीं क्वेश्चन में कुछ बताया तो दिस इज गोइंग टू बी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। जब भी नहीं बताएंगे, ठीक है, so you have to consider intra-state transaction means यहाँ पे GST will be calculated as CGST and SGST। ये क्लियर है? and rate is given at the rate 6%, at the rate 6%, okay, all right। so price क्या है उसका, फीस अमाउंट क्या है, फीस है ₹8,000, ये क्लियर है। प्लस उसको ये दोनों जीएसटी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करो, 6% ऑफ 8,000, 8,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 8,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, हाउ मच आर यू गेटिंग? 480, ये भी हो गया 480। टोटल अमाउंट को कितना पे करेगा? अमाउंट पेड ये हो जाएगा 8,960 रुपीज, ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये हो गया लीगल चार्जेस, हमारा एक्सपेंसेस हो गया लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, क्लियर है। और ये दोनों क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छे से चले तो उसके लिए कुछ सर्विसेज और कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो ये हो जाएगा इनपुट। क्या हो जाएगा ये? इनपुट। बोथ विल बी कंसिडर्ड अंडर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ये समझ आ गया? ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट, दोनों का अकाउंट बनेगा, ठीक है। क्लियर है ये? सो वी गॉट टू नो फर्स्ट अकाउंट, ओके, सेकंड, थर्ड अकाउंट, 3 अकाउंट हो गए। एंड द फोर्थ वन विल बी, नहीं बताया कैसे पे किया है, चेक से या कैश, ओके, तो इट इज अप टू यू, आप कैश भी ले सकते हो, बैंक भी ले सकते हो,
ठीक है. यूजुअली बिजनेसेस विल ऑलवेज पे इन टर्म्स ऑफ चेक्स ताकि रिकॉर्डिंग इजी रहे. बैंक से पेमेंट होगा तो बैंक विल ऑल्सो मेंटेन द रिकॉर्ड. यहाँ से अगर कुछ फॉल्ट हो भी गया तो बैंक विल गिव यू द डिटेल्स के आपके पैसे गए कहाँ. याद क्लियर है. सो इट्स अप टू यू. सो वी विल राइट बैंक अकाउंट बेटर, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है. बैंक अकाउंट से पे होने से ठीक है फॉर बेटर रिकॉर्डिंग पर्पसेस. सो यू गॉट 4 अकाउंट्स: कंसल्टेशन, बैंक अकाउंट and input CGST and input SGST account. ये ठीक है. अब ये दोनों हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है. These are expenses for the business. So expenses will always be debited. Expenses will always be debited. याद क्लियर है? Okay. So debited. बैंक अकाउंट, वी आर मेकिंग द पेमेंट. ओके. सो बैंक में से पर्सनल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट. सो एज पर एज बैंक इज कंसर्न, मेकिंग द पेमेंट, राइट? यस और नो? सो रिसीवर और गिवर? गिवर. सो एज पर एज गिवर, दिस विल बी credited. Debit the receiver, credit the giver. याद क्लियर है? ओके. लीगल कंसल्टेशन एक्सपेंस अकाउंट, दैट्स व्हाई आई रोट एक्सपेंस अकाउंट. यहीं से पता लग जाए कि ये नॉमिनल अकाउंट है. ओके. और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. नाउ आई विल राइट द डेबिट पार्ट फर्स्ट. ये डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया. ठीक है. सो आई राइट द डेबिट पार्ट फर्स्ट. सो आई राइट लीगल कंसल्टेशन expenses account debited. ये ठीक है. Second debit one is input CGST, then input SGST. Input CGST account, input SGST account. ठीक है. टू बैंक अकाउंट. क्रेडिट में सिर्फ एक ही आइटम है, वो है बैंक अकाउंट. सो राइट टू बैंक अकाउंट. ओके. नाउ लेट्स सी अमाउंट्स. सो बैंक अकाउंट में जाएगा दिस वन जो पेमेंट हो रहा है 8,960. इज दिस क्लियर? ओके. अब इनपुट जीएसटी एसजीएसटी यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो ये हो गया 480. यहां तक क्लियर है? ओके. नाउ कंसल्टेशन फीस का कितना अमाउंट था? 8,000. सो विल राइट दिस इज डेबिटेड. ओके. रिमेंबर ये दोनों डेबिटेड था. ठीक है. डोंट फॉरगेट टू राइट दिस इज 8,000. क्लियर है? चेक करो दोनों तरफ का टोटल ऑफ दिस साइड. इफ इट इज मैचिंग करेक्ट, नहीं तो कहीं पे कुछ गड़बड़ है. यूजुअली मैच करने से मीन्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम 99.9% टाइम्स अगर ये अमाउंट्स मैच कर रहे हैं, टोटल टैली फिगर मिल रहा है, तो ये जनरल एंट्री इज ऑलवेज करेक्ट. सो नरेशन कैसे होगा? पहले भी नहीं मैंने बताया, फिर से बता दे रहा हूँ. यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बताया था दिस इज फॉर नंबर 4. ओके. दिस इज फॉर द 3. ओके. ट्रांजेक्शन नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 4. जरूरत नहीं है कि डेट कॉलम के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर लिखें. इट इज अप टू यू. आई एम जस्ट राइटिंग, आई एम यूजिंग इट. ठीक है. बेसिकली the date column is used to write the dates, और क्वेश्चन में डेट्स नहीं है, that's why we are writing transaction number. अगर डेट्स दिया होगा तो you'll write the date. Is it okay? Clear? यहाँ तक okay? Okay. Narration I'm repeating again. Start with the word being and then copy from the question. Don't write Mr. Navjot, just write gave legal consultation fees rupees 8,000 and input CGST and SGST, okay, 480 rupees each. Clear? तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देना है. यहाँ से क्वेश्चन से थोड़ा देख लेना, थोड़ा सोल्यूशन से देख लेना, उसका कॉम्बिनेशन लिख देना. ओके. आई एम डिक्टेटिंग. अगर मैं होता तो कैसे लिखता? being legal consultation fees paid, okay, at the rate rupees 8,000 on which CGST and SGST,
okay, is being paid at the rate 6%, that is 480 rupees each. Clear? Close bracket, done. Okay, number 5. Pause.